मेरा नाम मयंक कुमार तिवारी है। मैंने मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2018 में चौथा स्थान प्राप्त किया है। हिंदी माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह मेरा छठा प्रयास था, जिसमें प्रथम 5 प्रयासों में मेरा प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया था, और ये छठे प्रयास में मेरा पहली बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हुआ और पहली बार मैंने मुख्य परीक्षा दी और उस पर सफल होकर इंटरव्यू देकर मैं आज चौथे स्थान प्राप्त किया है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले अनूपपुर से आता हूँ, जहाँ पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है। मेरा माध्यम बचपन से प्रारंभ स्कूल में, कॉलेज में और यहाँ तक MPPSC एग्ज़ाम में हिंदी माध्यम रहा है। तो मैं अपनी इस कहानी के ज़रिए लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि संसाधनों के अभाव में, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अगर आप में जज्बा है, अगर आप में जोश है, आप में कुछ कर गुजरने की शक्ति है या कुछ एक सोच रखते हैं आप, तो आप कर सकते हैं। संसाधनों की कमी एक रोड़ा ज़रूर बन सकती है आपकी सफलता में, लेकिन आपको सफल होने से वह बिल्कुल नहीं रोक सकती है। मैंने जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा है हिंदी माध्यम से दी है, और सामान्यतः लोगों में एक भय का माहौल हुआ है कि हिंदी माध्यम में सफलता नहीं पाई जा सकती है, सफलता काफ़ी मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो माध्यम होता है वह आपकी अभिव्यक्ति मात्र का माध्यम होता है, ना कि आपके ज्ञान का मापक। इसलिए मेरा मानना है कि हिंदी माध्यम से आप दीजिए, आप जिस भी माध्यम में सही महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप उस माध्यम में दीजिए। और हिंदी माध्यम को लेके जो एक नकारात्मक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि इसमें नंबर कम आते हैं या लिखने में ज़्यादा समय लगता है या एक प्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी माध्यम की एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे तैयारी के दौरान लगी है वह यह है कि यह हमारी एक मदर टंग है, और हम जो अपनी मातृभाषा में जो सोच सकते हैं वही हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपके अपने उत्तर को मौलिक बनाना है तो हिंदी माध्यम आपके लिए सबसे अच्छा विषय माध्यम रहेगा एग्ज़ाम देने का। और दूसरी चीज़, मुझे मुख्य परीक्षा में दूसरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर मिला है। तो यह दर्शाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग किसी भी प्रकार के माध्यम में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, बल्कि उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का परीक्षण करना है। एक बात और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि यह मेरा छठा प्रयास था और प्रथम 5 प्रयास में मेरी प्रारंभिक परीक्षा भी मैं उत्तीर्ण करने में असफल रहा। तो कई बार देखा गया है कि लोग एक टाइम लिमिट लेकर आते हैं कि मुझे 1 अटेम्प्ट देना है, 2 अटेम्प्ट देना है, 3 अटेम्प्ट देना है, इतने साल तैयारी करनी है, इतने साल में सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं घर चला जाऊँगा। मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो फिर आपको समय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः डिवोटेड हैं, अगर आप पूरे तरीके से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप आत्मविश्वास से हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उस सफलता को ज़रूर पाएंगे। जैसे मुझे 5 प्रयासों में लगातार असफलता मिलती गई, लेकिन मैंने अपना धैर्य बनाए रखा। मुझे अपनी जो ड्रीम जॉब थी, जैसे मैंने उप पुलिस अधीक्षक पद का चयन किया है, तो मैं उस पद के लिए इतना पैशनेट था कि मुझे किसी भी प्रकार की असफलता रोक नहीं पाई और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो मुझे मेरा जो संदेश है आप लोगों को यह है कि आप लोग अपने एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक कार्य करें जब तक वह लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लगातार 5 वर्षों में मैं असफल होने के बाद भी निरंतर प्रयास करता रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मेरा मानना था कि असफलता सिर्फ अस्थायी होती है, जबकि सफलता स्थायी होती है। सफल होने के लिए असफलता का जो दौर है उससे मैं गुजरा, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि जब मैंने प्रारंभिक परीक्षा मैं देता था तो पहले मेरी रणनीति ज़्यादा से ज़्यादा जो GS के विषय हैं उनको पढ़ने पे रहती थी। इस वजह से मैं असफल रहा। लेकिन जो ये मेरा प्रयास था, इसमें मैंने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा और नई चीज़ों को मैंने ऐड किया अपनी तैयारी के दौरान। जैसे मैंने MP GK, कंप्यूटर्स, विविध और आपका STSC एक्ट्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि इन विषयों पर हम कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। वहीं अगर हम तुलना करें हिस्ट्री, विज्ञान, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जैसे सब्जेक्टों से, यहाँ पर हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है और यहाँ पर भूलने की संभावना भी फैक्ट की ज़्यादा रहती है। तो मेरा मानना है कि आप सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स साथ पढ़ें, लेकिन MP, करंट, GK, कंप्यूटर्स, खेलकूद, इन चीज़ों को मिस ना करें। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए जो सफलता के मूल मंत्र हैं वह मैं 2 सफलता के मूल मंत्र मुझे लगते हैं। एक तो मोर टाइम रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ये असफलता के दौर में एक सबसे बड़ी चुनौती जो एक छात्र के जीवन में आती है वह यह है कि वह खुद को कैसे मोटिवेट रहे। रोज़ उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, या किसी दिन एक ऐसा आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, या कुछ छोटी सी ऐसी कोई भी जो कमी
किसी के द्वारा कही गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं ज़िंदगी में जिसमें आदमी को लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो मेरे दौर में भी ऐसे चीज़ें आई, मुझे भी बहुत लोगों ने नकारात्मक बातें कहीं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से मोटिवेट था, तो मैंने लोगों की नहीं सुनी। मैं इसी परीक्षा की तैयारी करता रहा। मुझे लोगों ने कई और क्षेत्र की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करने का भी सजेशन दिया, लेकिन मुझे जो अपना लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था, मैं उस लक्ष्य के प्रति लगा रहा और सफलता प्राप्त की। मुझे लगता है कि जब आप असफलता के दौर से गुजरते हैं तो जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन काम करता है वह आपका सेल्फ मोटिवेशन है। आप सेल्फ मोटिवेट रहें। आप आज किसी का वीडियो देख के, कल किसी के बारे में पढ़ के मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट रहना है तो उसके लिए जो सबसे की है वो है सेल्फ मोटिवेशन की। आप सेल्फ मोटिवेशन लेवल को हमेशा हाई रखें, आप एक ना एक दिन सफलता ज़रूर पाएंगे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ प्रारंभ से ही, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। तो मेरा मानना है कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये परीक्षा बहुत कठिन है या इसमें सिर्फ बहुत टॉपर्स लोग ही कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो हर वो व्यक्ति कर सकता है जो एक एवरेज स्टूडेंट है। बस इस परीक्षा को जो पास करने का एक तरीका है वह यह है कि आप सही वे में, सही तरीके में एक मेहनत करें तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसमें कोई भी मीडियम, कोई भी बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ज्ञान का स्तर। जैसे मैं अनूपपुर ज़िले से हूँ, बहुत पिछड़ा ज़िला हुआ है, मेरा माध्यम भी हिंदी है और मैं बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, और मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी एक बहुत साधारण सी मध्यम वर्गीय है। मेरे पिताजी शिक्षक हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने MPPSC परीक्षा पास की है और चौथी रैंक प्राप्त की है तो राज्य का हर एक बच्चा इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है और एक हाई रैंक पा सकता है। जब मैं असफल होता था या जब मैं डिमोटिवेट होता था या मुझे बाहर से ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वैसे मुझे कम लगता था, लेकिन जब भी मुझे लगता था तो मैं अपनी फैमिली से बात करता था, अपने माता पिता, अपने चाचा चाची सबसे बात करता था, मैं अपनी दादी जी से बात करता था। तो वो लोग हमेशा एक ही बात कहते थे कि आप कर लोगे। मतलब जब वो ये बात बोलते थे कि आप कर लोगे तो मुझे लगता था जब लोगों को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं ज़रूर कर लूँगा। तो लोगों के जो मेरे पे भरोसा था उससे मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता था और फिर मैं दोगुनी मेहनत से तैयारी में लग जाता था। तो मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप असफल होते हैं या आपकी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो आप ऐसे लोगों से बात करें जो आपके शुभचिंतक हैं, आपको सकारात्मक भावना, सकारात्मक विचार देते हों। आप उनसे बात करें, आप अच्छा फील करेंगे और तैयारी में पुनः लग जाएंगे। आपने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? यह प्रश्न मेरे चयन के बाद सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को लेकर एक जो लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि आप हाई रैंक पर आए, आपने DC चॉइस नहीं की, DSP चॉइस की। मैं इस चीज़ का उत्तर दे सकता हूँ कि मैंने DSP क्यों लिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बचपन में मुझे पुलिस को लेकर एक सकारात्मक भाग जागा और मुझे एक जागरूकता हुई और एक लगाव बढ़ा पुलिस को लेकर। और धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, किशोर अवस्था में था, स्कूलिंग में था, तो हमारे यहाँ एक अनूपपुर ज़िले के एक बहुत ही फेमस SP आए थे, गौरव सिंह राजपूत। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित था। मैंने देखा कि उनके आने से लोगों में एक बहुत ही सुरक्षा का माहौल आ गया था कि नहीं ठीक है, अब सब बहुत चीज़ें अच्छी हो गई हैं, ज़िले में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तब से मुझे लगा कि अगर पुलिस में जाके ऐसा कुछ किया जाए जिससे लोग बहुत सुरक्षित महसूस किए, तो क्यों ना। लोगों के पास सब कुछ है, समाज में वो खुश भी हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं तो एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए सुरक्षा का एक भाव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए मैं मोटिवेट हुआ और मैंने कॉलेज किया। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो मेरा प्रारंभिक पहले अटेम्प्ट से ही ये तय था कि मैं DSP ही लूँगा। और जब मुझे मौका मिला साक्षात्कार में अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, तो मैंने वो भरा और पुलिस सेवा में आकर मैंने कुछ अपने उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए हैं और मैं उन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करूंगा। जैसे मेरा सबसे जो प्राथमिक लक्ष्य है, जो पुलिस और जनता के मध्य एक संवाद का अभाव है, एक मतलब एक कॉन्फिडेंस का गैप है, उस चीज़ को मैं जल्दी से जल्दी पाटने का प्रयास करूंगा। अपने स्तर पे इसको ख़त्म करने का प्रयास करूंगा कि पुलिस और पब्लिक का जो एक डायलॉग है वो बहुत हेल्थी और बहुत
बेफिक्र तरीके से होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी एक एमपी, एक स्टेट के लिए है जो एक महिला अपराध में प्रथम स्थान पे है और अपराध सूची में दूसरे स्थान पर है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई सबसे अगर ज़रूरी चीज़ है तो वह है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना, क्योंकि किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है और वह राज्य उतना ही आगे आता है। तो मैं मध्य प्रदेश राज्य की सेवा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के रूप में करना चाहूँगा। और अंतिम जो एक चीज़ मेरा विचार है कि किसी भी समाज और किसी भी राज्य के विकास के लिए लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत अच्छा है, बहुत ही अनिवार्य बात है। और मैं पुलिस सेवा में आकर पुलिस फोर्स की जो कार्यप्रणाली है उसके अंतर्गत रहते हुए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रयास करूंगा। यही सब जो विचार थे, यही सब लक्ष्य हैं मेरे पुलिस सेवा में आने के। और यूनिफॉर्म को लेके मुझे चाम रहा है, यह भी एक बहुत कारण है कि मैं पुलिस सेवा में आया।